हाँ जी, पांडे जी बताइए। कैसे हैं सर आप? एकदम ठीक। बताइए पांडे जी, क्या बात करेंगे? सर मैंने सर आपकी काफ़ी स्ट्रीम्स को सुना सर। हम्म। और सर बेसिकली जैसे एक चीज़ ये होती है ना कि हमारा किसी चीज़ को देखने का भाव क्या है। तो सर मैं उसके उस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए ना। हाँ सर। बोलिए। जैसे सर कुछ सबसे आपत्तिजनक जो आपको टेक्स्ट लगते हैं सर, वो हम्म। मतलब वेद में से और मनुस्मृति में से। सर आप एक बार उन 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 चीज़ों के बारे में मुझसे डिस्कस करिए ना सर, प्लीज़। कौन हो आप? मैं सर ब्राह्मण हूँ सर। ब्राह्मण हो? शंकराचार्य हो क्या? नहीं नहीं नहीं। कोई अथॉरिटी हिंदू धर्म की आपके पास? नहीं नहीं। फिर किस बेसिस पे बात करोगे? अगर मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूं तो क्या वो सारी चीज़ें बदलवा पाओगे क्या? अरे नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं जो आप ट्रांसलेशन दिखाओगे, मैं वही हम्म। ट्रांसलेशन देखूंगा सर। नहीं तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब मैं तो जो दिखा रहा हूँ वो दिखा ही रहा हूँ, उसके तो हमारे पास प्रमाण है, और हम तुम्हारी किताबों से ही दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ सर, तो लेकिन आपको ऐसा उसको लगता है कि देखने के। कुछ भी गलत नहीं है आपके धर्म ग्रंथों में, ये कह रहे हो आप? हाँ सर, आप एक बार दिखाइए तो सही। अच्छा, दिखाऊं? हाँ सर। क्या देखना है सर आपको? आपको क्या मतलब देखना है क्या जरा? मतलब हम जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको सबसे खराब क्या लगा सर? मतलब आपको ऐसा लगा नहीं, कि शंकर जी के हमने बारे क्या में ही दिखा बोल दो दिया? न्यूटन जी। किसके बारे में हाँ, दिखाऊँ? दिखा दो सर। दारूबन की कथा सुना दो न्यूटन जी ने, अच्छा, थोड़ा सा। हाँ अच्छा, सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दारूबन की, अच्छा। जहाँ पर वो कट के गिर जाता है, लूट लेती हैं वो 1 मिनट, औरतें। बहुत दिनों से वो दिखा दीजिए। किताब किताब खुली नहीं है। खुली नहीं हाँ है ना? सर। वो दिखाना जरूरी है भाई। कहाँ गई? जी, 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 मैं अभी खोल लेता हूँ सर किताब को, 1 मिनट। रुकिए, मैं हाँ, भी ये मिल गया। खोलता हूँ। हाँ, मिल गया ना न्यूटन जी? हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलें तो ये मैं किताब आपको शो कर देता हूँ। दिख रहा होगा, ये किताब का नाम है शिवलिंग पूजा क्यों? अब इस हाँ किताब सर। में शिवलिंग के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया है। आप ये देख लीजिए आप। डॉक्टर श्री राम आर्य, यस। यानी ये किताब भी एक सनातनी भाई ने ही लिखी है, सर ने लिखी है। हाँ सर। काफ़ी विद्वान व्यक्ति है, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा इसके आगे चलते हैं। पेज नंबर क्या है भई? ये देख लीजिए, लिखा भी हुआ है, शिवलिंग का प्रसाद शराब और मांस ये सब विष्ठा अर्थात पाखाने के समान है। ये देख लो, शिव जी ने अपने आदेश जारी किया, शराब, मांस व रजवीर्य से मेरा पूजन करो। ये देख लो, शिव हम्म। भक्तों में देव पूजन व हवन का निषेध। ये मैं आपको इंडेक्स से ही बता रहा हूँ मैं। हाँ सर। चलिए तो आगे ही चलते हैं फिर। पे शिवलिंग की पैदाइश का इतिहास ही देखिए। संस्कृत के प्रसिद्ध खंड यस। शब्द कल्पद्रुम कोश चतुर्थ खंड खंड 1 और 2 में लिंग की व्याख्या में लिखा है कि राजा दक्ष की पुत्री सती से विवाह होने के बाद, सती के विवाह के बाद जब सब देवतागण अपने अपने घरों में चले गए और शंकर भी अपनी चिरकाल की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सती के साथ रमण करने के लिए अपने घर में प्रविष्ट हुए। उस काल में जब शंकर जी के साथ रमण करने से सती थक गई तो शिव जी से बोली, हे जगत गुरु, आपके इस सहन न होने वाले बोझ को मैं सह नहीं सकती हूँ। हे जगत पते, मुझे क्षमा करें। देखो, सती बोल रही है, भैया थोड़ी रहम कर लो यार। तब महादेव जी ने बड़ी निर्दयता के साथ अपने मन को संतुष्ट करने के लिए खूब रमण किया। संपूर्ण रमण कर चुकने पर थकी हुई सती ने उठने की इच्छा की। तब दोनों का उत्तम शुक्र पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे जगत व्याप्त हो गया। उस वीर से 3 लोकों में योनियों समेत शिवलिंग पैदा हो गए और आगे भी होंगे। वे योनियों सहित इसी तेज से पैदा हुए हैं तथा होंगे। जहाँ लिंग नर उपस्थेंद्रिय होगी तत्र वहाँ योनि नारी जितेंद्रिय भी होगी, वहाँ शिवलिंग भी अवश्य होगा। ये देख लीजिए। ठीक है सर। मैं सर ये कह रहा हूँ, आप इस टेक्स्ट को कॉपी हाँ, कर सकते हो? नहीं किताब की पीडीएफ है सर ये। अरे नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा। मेरा कहीं से भी सर कोई अपमान करने का
मन नहीं है। मैं बस हम्म, ये पूछ रहा हूँ ठीक है कि ठीक है ये जो पीडीएफ का टेक्स्ट है, ये जी। कैसे भी करके आप कॉपी कर सकते हो? हाँ, हो जाएगा कॉपी, अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ तो शायद कॉपी हो जाए, नहीं फोटो के टेक्स्ट रूप में मैं है ये। ये वाला नहीं पीडी होगा न्यूटन जी, टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा इसका। हाँ, ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ में कई बार इश्यू होता है, वो वर्ड फाइल नहीं होती है ये ना, डिजिटल उसमें वाला टेक्स्ट वो कॉपी नहीं, है। ये पेज पेज से खींचा हुआ है, ये वैसा पीडीएफ नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। अब सर जैसे इसमें जो ये बात बुक ऑफ स्कैन है ये। जी सर, जैसे सर अब जैसे इसमें रमण लिखा हुआ है, तो सर आप हुँ, ही अपनी साइड से मतलब गूगल को लीजिए, मतलब मेरी साइड से तो डाउट हो सकता है। आप सर एक बार ये बात ये है सर कि इस किताब को एक संस्कृत के ज्ञाता, एक सनातनी भाई ने लिखा है और इस किताब पे कोर्ट केस हुआ है 3 बार और इस कोर्ट हाँ केस में सर, किताब जो है 3 बार जीत कर आई है। तो अब इस पे आप क्या मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं बताएँ? मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा सर, मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ सर, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। पहले आप गूगल खोलिए एक बार। नहीं तो गूगल से नहीं होगा ना सर, गूगल मैं खोल लूँगा उसमें कुछ और मतलब आ जाएगा बट वो उसका इसलिए मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो किताब है, इस किताब पे कोर्ट केस हुआ है और वो कोर्ट केस भी पौराणिकों ने किया था इस किताब के ऊपर और वो अब केस जैसे हारे सर थे। अब जैसे हुँ, सर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। हुँ, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले सर की स्ट्रीम देखी थी, तो सर ने ये हुँ, बताया कि जब भी कोई यज्ञ वगैरह हो, तो वहां से मतलब जो हमारे दलित भाई बहन है या फिर और जो हुँ, भाई बहन है, तो उनके घर से चोरी की मतलब प्रथा बताई गई है। और मैं ये मानता हुँ, हूँ कि ये बात सही है, मैं मानता हूँ कि ये बात सही है, लेकिन उसमें एक बात है। एक्चुअल में जो ब्राह्मण हुँ, को सबसे ऊंचा होने का जो दर्जा प्राप्त हुआ था, वो इस क्वालिटी के बेसिस पे हुआ था कि जो भी लोग उस ब्राह्मण से संबंधित हो, उनका फाइनेंशियल, सोशल और इकोनॉमिकल जो वेलफेयर है, वो देखना भी उस ब्राह्मण का काम था। जैसे आपने जो बात बताई ना, वो उस काल की है कि यदि किसी राज्य पे आक्रमण हो जाए, तो वहां के जितनी भी संपत्ति है, वो ब्राह्मणों को लेने का अधिकार है, वो उस समय की व्यवस्था है। इसका मैं एग्जाम्पल दे देता ये हूँ। जैसे जो नहीं ये कहाँ अशोक से पढ़ा सम्राट, आपने? क्या सर? ये कहाँ से पढ़ा आपने सर? देखिए सर, वही चीज निकल के आएगी। मैं आपको चैट नहीं, जीपीटी तो सर एंटी हिंदू है। मृत्युंजय जी, लो नहीं, भाई, नहीं चैट मैं ये जीपीटी पूछ रहा हूँ एंटी हिंदू है न्यूटन जी, चैट जीपीटी कि एंटी चैट हिंदू जीपीटी तो होगी। की यहाँ बात ही तो नहीं हो डीप रही है ना सी खोल लें, मृत्युंजय जी। तो डीप सी खोल लें सर, डीप सी खोल सर, लेते सर, हैं। सर, एक मिनट रुक जाए मृत्युंजय जी, देखिए किताबें लिखी जा चुकी है और हमने यहाँ जो बातें करी है ना, जो लिटरेचर में क्या लिखा है उस पे बात हुई है। अभी आप क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से उस चीज़ों की व्याख्या कर रहे हैं, जिसका अधिकार आपके पास नहीं है। शास्त्रों के ऊपर आपको तर्क नहीं लगाना है, ठीक है? तर्क जो तो है वो उसके पैर नहीं होते हैं, शास्त्र ही हमारे लिए प्रमाण है और शास्त्र में जो बातें लिखी है उसको एज़ इट इज़ ही मानना है आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट में, ये मैंने लिख के भी रखा था। मैं आपको ये मैं कैसे बता रहा हूँ ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। सर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे वो प्रथा तो ये एग्ज़ाम्पल नहीं भी है। चलेगा ना सर। सर वो एग्ज़ाम्पल नहीं चलेगा, मैं एग्ज़ाम्पल क्यों नहीं चलेगा, मैं आपको उसका उसका मैं कारण बता रहा हूँ। जी ये सर। देखिए, ये क्योंकि मैं आपको देखिए धर्म को आपको अगर आपको बात करनी है धर्म के ऊपर, आपको तो आपको धार्मिक किताबों से करनी पड़ेगी ना। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मेरे मतलब मैं बस 2 मिनट का डिस्कशन चाहता हूँ। आप मेरी बताइए। एक बात का आंसर देंगे बस। आप दोनों सर बोलिए ना, से बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट है मेरी, कि सर आप अपने दिल पे ये हाथ रख के कह सकते हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और कोई मेरा अगर लाइव 100% डिटेक्ट मैं कर। सही कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, नहीं सुनिए तो तो मेरी सही, पहले बात तो सुनिए सर। मैं हाँ, हाँ, मैं बोलें। मैं ये मैं ये कह रहा हूँ सर, कि आप अपने दिल पे ये हाथ रख के बोलिए कि जो मेरा ट्रांसलेशन है, वो मेरा हुँ, ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है, और मैंने अपने जीवन में आज तक एक भी पाप नहीं किया, क्योंकि ये बात मैं कह सकता हूँ। ये मेरा ट्रांसलेशन नहीं है ना सर। ये जो किताबें हैं, मैं आपको किताबों का राइटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये पेज नंबर आप नोट कर लेता हूँ, 357 पीडीएफ का है। ये देखिए फ्रंट पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्रंट पेज है। इसको एक सनातन धर्मी ने इस किताब को लिखा है। अब ये देखिए,
संरक्षक श्री पंडित मुरारी लाल जी मेहता कलकत्ता, राय साहब चौधरी, श्री प्रताप सिंह जी रईस करनाल। श्री सनातन धर्मालोक बुक नंबर 8, सनातन हिंदू धर्म के प्रसिद्ध विषय। कौन लिखा है? पंडित दीनानाथ शर्मा शास्त्री सारस्वत, विद्यावागीश विद्याभूषण विद्यानिधि। ठीक है। प्रकाशक कौन है? श्री नारायण शर्मा राजीव सारस्वत शास्त्री, प्रभाकर एमए। ठीक है। तो ये किताब भी एक सनातन धर्म ने लिखा है और इस किताब का जो तीसरा पार्ट है उसको पूरी पीठाधीश्वर श्री निरंजन देव तीर्थी जी महाराज को समर्पित किया गया है। हाँ तो सर, मैं तो इसका सर जो हाँ, तो सबसे बुरा, इसका जो सबसे बुरा श्लोक है सर, आप मुझे वो दिखाओ। मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि सनातन धर्म में तर्क नहीं लगाना है। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्या लगा रहे हैं? तर्क लगा रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म में तर्क लगाना जो है वो ठीक नहीं है। अब ये देखिए, पेज नंबर है 681, ये देखिए, दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा, पीडीएफ आप इसका निकाल लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक, 681 में क्या लिखा है देखिए। क्या शास्त्रों का परिवर्तन हो सकता है? ये यहाँ पर एक पूरा लेख ही है। देखिए, आजकल बुद्धिवाद अथवा तर्कवाद का दौरा बड़े जोर शोर से चल रहा है, परंतु बुद्धिवाद या तर्कवाद अप्रतिष्ठ एवं अनियमित होता है, उसके पांव नहीं होते। ये देख लीजिए। इसलिए सनातन धर्म भी बुद्धिवाद या तर्कवाद पर निर्भर नहीं है, किंतु उसमें प्रधानता से प्रमाणवाद या शास्त्रवाद आश्रित या आधारित होता है। इसलिए सनातन धर्म में परिवर्तन भी नहीं होता। सना भव सनातनः, सदा होने वाले धर्म का नाम सनातन धर्म होता है, इसलिए उसका स्वरूप भी स्थिर है। मतांतरों के प्रमाणवाद का आदर नहीं होता। यानी मतांतर जो होते हैं ना, वो तर्क पर चलते हैं, वो प्रमाण पे नहीं चलते। प्रमाण मतलब क्या? वो शास्त्र होते हैं, प्रमाण। ठीक है। मतांतर में प्रमाणवाद का आदर नहीं होता, किंतु तर्क का आदर होता है। इसलिए उनका स्वरूप भी स्थिर नहीं होता, किंतु वह विरूप हो जाया करते हैं, क्योंकि वे तर्क जब प्रबल तार्किक के तर्क से खंडित हो जाते हैं, तब उनके तर्कों के आश्रित सिद्धांतों के भी पतन हो जाने से उनका परित्याग अनिवार्य हो जाया करता है। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि भाई सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जो शास्त्र है वो प्रमाण है। ओके। और अगर जो है दूसरे मत मतांतर जहाँ पर शास्त्र प्रमाण नहीं है, वहां पर तर्क प्रमाण है, और तर्क को अगर दूसरे तगड़े तर्क से अगर उसको हम काट दे तो फिर क्या होगा? वो उसका मत ही खत्म हो जाएगा। पर हमारा सनातन धर्म जो है वो टिका हुआ है, वो सनातन है। ओके। अभी देखिए क्या लिखते हैं। यदि शास्त्र श्रृंखला को तोड़ दिया जाए तो फिर सर्वसाधारण जनता उच्छृंखला होकर न मालूम कहाँ जा पड़े, किस दुर्दशा से जा टकराए। रोगी को कड़वी दवाई अविष्ट प्रतीत नहीं होती, वह उसे पीना नहीं चाहता, उसमें कठोरता मानता है, पर जब उसे पीता है तब परिणाम में लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार शास्त्र के नियम असंयमी पुरुषों को यद्यपि अनभिष्ट प्रतीत होते हैं, तद्यपि वे मतलब परिणाम में लाभजनक होते हैं। है ना? हमारे शास्त्रों में केवल एक प्रकार का नियम नहीं होता, किंतु देश काल पात्र के बलाबल सोचकर उसमें सदा के लिए उपयुक्त नियम पहले से ही नियमित किए जा चुके हैं। इससे उसमें परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा प्राच्य शास्त्र पूर्ण ही है। ये देख लीजिए। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि धर्म के विषय में जितना मूल्य प्रमाण का होता है, उतना तर्क या बुद्धिवाद का नहीं होता, क्योंकि प्रमाण में परार्थ होता है और तर्क में स्वार्थ सन्निविष्ट होता है। तर्क तो प्रमाण का सहायक मात्र होता है, पर किसी को तर्क मात्र पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर एक दिन धर्म या वेदादि को भी छोड़ना पड़ सकता है। देख लीजिए। तो यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कि भैया अगर आप सिर्फ तर्क पे ही अगर आप जीते रहेंगे तो आप धर्म को ही छोड़ देंगे। ठीक है। आज किसी के तर्क से ईश्वर की सिद्धि हो गई तो वह पुरुष भी ईश्वर को मानने लग गया। दूसरे दिन प्रबल तर्कवादी नास्तिक से ईश्वर का खंडन हो जाने पर उसका मानना भी हेय हो जाएगा, इन्हें मानना भी छूट जाएगा। इसलिए तर्क रूप बुद्धि पर धर्म विषयक विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि बुद्धि की प्रमाणता मानी जाए तो किसकी बुद्धि, किस देश वाले की बुद्धि और कैसी बुद्धि प्रमाणित की जाए? मुंडे मति भुन्ना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धियों में पारस्परिक भेद होना स्वाभाविक है, और फिर एक पुरुष की बुद्धि में भी एक रूपता नहीं हुआ करती, उसके जीवन में उसके बुद्धि के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। तो भाई इतनी सी बात है ना। इसलिए आप जो कह रहे हैं ना, वो प्रमाणों पे आप कहिए, मेरा ये कहना है। जी तिवारी साहब, आपको जय भीम सर। एक मिनट। हाँ जी, नमस्कार, जय भीम। आप जितने पैनल पे इतने देखने वाले सभी को नमस्कार, जय भीम। हाँ, जय भीम सर। सर मैं एक बात और कह रहा था। मैं सर ये कहना चाहता था
कि जैसे आपने मतलब ये वाली बात मैं पूरी तरीके से आपकी अच्छी तरीके से समझ गया। अब आप मुझे ये बताइए, जब आपको इसमें इतनी कमी दिख रही है तो आपको रेफरेंस भी होगा कि ब्राह्मण अपने आप को कहाँ से सबसे बड़ा सिद्ध करते हैं? है आजाद बुक इनके नंबर 3 आप इनका पढ़िए। जो डीपी है उसको फुल में करो तो। एक सेकंड भाई। डीपी फुल में पांडे जी ये डीपी किसकी है? ये मोजेस की है। बताओ भाई, ये हाल है यार पांडे जी का, देख रहे हो आजाद? भाई क्या है पांडे जी, मोजिस को क्यों लगा रखा है भाई? मुझे प्रेरणा मिलती है इससे। मोजेस से मोजिस जी। से प्रेरणा क्या ली थी क्या भाई? किया था इन्होंने ऐसा प्रेरणा पा रहे हैं वो तो जिससे आप? जादू था सर, वो सांप वगैरह बनाता था क्या लाठी नहीं, को? मगर आपने आज तक किसी ब्राह्मण को जी जी। मूसा की फोटो लगाते देखा है न्यूटन सर डीपी पे? ये अरे आए नहीं सर, पहले, तुम तो ये देख लो ना नहीं इनको। देख। कैसे हाँ सर, पांडे जी, कौन सी प्रेरणा पाए हो इनसे? मैं वही बता रहा हूँ सर। एक्चुअल में बात क्या होता है कि जब कोई समाज मतलब दबा कुचला होता है ना सर, तो उसके पास अपनी व्यवस्थाएं नहीं होती एक स्थान अच्छा। से दूसरे स्थान जाने के लिए भी। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था, ना कि सिर्फ उसने अपनी व्यवस्था करी, बल्कि हाँ वो हाँ अपने हाँ प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की ओर लेकर गया। हाँ हाँ हाँ। इसमें किसने मदद की थी इनकी? भगवान ने। उनका नाम क्या था? यहोवा। ये हाल है यार, देख लो, देख रहे हो आजाद? हद है भाई ये तो। यहोवा ही था भाई। यहोवा। और यहाँ यस। इनको शंकर जी पे बात करना है आजाद। हाँ, बताए यार, आप मेरा मेरे को तर्क फोटो देख के बताइए ना। लगा सर कोई हीरो वगैरह है करके। नहीं, वो तो मैं देख के डीपी देख के समझ गया ना। डंडा लेके अच्छा बुढ़ऊ अच्छा। बाबा मोजेज है। अब ये आप ये हाल तो है। दिखाइए। खतरनाक है सर। अबे अब आप ये तो पांडे जी पहले ये बताइए, मोजेस की डीपी लगा के उससे प्रेरणा पाके शंकर जी पे बात कैसे करोगे? अरे मैं तो अरे सब मैं चीजों तो पे। सब चीजों पे। हाँ जी। घर में पता है मोजेस की हाँ हाँ, डीपी चल पता रही है। है? लो, मैंने अच्छा। अपनी शक्ल दिखा दी लाइव। लाइव दिखा ये दी। वाह भाई, पांडे जी अरे गजब है। वाह वाह पांडे जी। अभी अभी पांडे जी रोकिए, अभी दिख नहीं पाई अभी थी, फिर से आपके दिखाइए। अभी आपके हाँ जी। जीवन की हाँ अब दिखी ना पांडे जी। कितने हाँ बसंत अब देख चुके हो पांडे जी? उन 28। 28वां बसंत 28 देख लिए, 29वां देखना है ना? हम्म। पीछे में क्या वो आप शंकर जी है छोड़िए क्या? ना। नहीं, वो अब आप कुछ छोड़िए। छोड़िए मतलब। नहीं, पीछे क्या है मैं बोल रहा हूँ, पीछे भी कुछ लिखा है, क्या है भाई पीछे? वो ये कुछ भी पीछे क्या? लिखा हो। अच्छा, गर्लफ्रेंड का वो है आजाद। हाँ लग तो रहा है। तो मोजेस ने तो दबे हम कुचले लोगों को सहारा दिया, इसलिए आपको अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात एक और। हम्म। दूसरी बात ये कि लोगों के अंदर ये स्पिरिट पैदा करना कि आप अपने कर्म के थ्रू, डेडिकेशन के थ्रू किसी भी चीज को अचीव कर वेरी गुड सकते हो। पांडे जी, एक और व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ है। ये कौन व्यक्ति था जिसने दबे कुचले लोगों को सहारा दिया और ये बताया कि अपने कर्मों के जरिए आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं? 14 अप्रैल 1891 में पैदा होने वाले वो व्यक्ति कौन है इस देश के? मेरी नजर में मोजेस से बहुत बड़ा आदमी है वो। ये मोजेस कहां देखिए, का था? ये कहां बस का था ये एक मूसा? सेकंड। एक मिनट पांडे जी, बस एक सुनो ना। सेकंड, एक सेकंड। अरे एक पांडे जी, सेकंड। ये मोजेस अरे मेरी कहां का आप था? बात सुनो। अरे अरे मेरी सुन तो रहे बात तो इतनी देर सुनो। से। मोजेस कहां का था? अब मेरी बात सुनो, आपने मोजेस मुझे कहां बोलने का का था? मौका नहीं दिया। बस मैं मोजेस एक बात कह दूं, बस मैं एक बात कह दूं, फिर आपको जो कहना है आप कहते रहना। जैसे आपने ये कैमरा बंद करके अब धीरे धीरे करके आप ये बात बाबा साहब पे लेके आओगे, मुझे पहले से पता है। तो मैं बाबा के साहब के ऊपर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं राजपुताने का पंडित हूँ। तो मुझे हैं? बाबा तो साहब के मुझे बारे में फर्क नहीं कुछ पड़ता।
हाँ, मैं तो मुझे आपको भी ये याद आपसे दिला फर्क रहा नहीं हूँ। पड़ता। ये अरे अरे पांडे जी इतना नाराज क्यों हो गए भाई? क्योंकि आप बात मैं करिए आप ना, आप बात को अरे मैं घुमाइए मत। बात नहीं घुमा रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। ये कहां का था मोजेस? इजिप्ट। इजिप्ट का। आपका कोई है रिश्तेदार वहां पे? राजपूताने पंडित है कोई रिश्तेदार? वैसे है? मैं जो मैं कह अरे चुका इजिप्शियन कोई रिश्तेदार है? मैं कह चुका कोई होगा नहीं दूर दूर तक, मैं गए भी कह नहीं चुका होगे। ठीक है, मैं मैं अपने कह बताऊं क्या? चुका राजपूताने से बाहर भी नहीं निकले होगे। तो जो मैं कह चुका व्यक्ति, सुनिए ना, यहाँ पे मैंने मूसा लाइव की फोटो भी जगह, दिखा दिया। अरे यहाँ पे मैंने लाइव यार फोटो भी इतना दिखा नाराज दिया। क्यों हो रहे हो पांडे सब जी? चीज बता पांडे दी। जी नाराज मत हो, नाराज नाराज नहीं, नाराज नहीं, आराम से। मैं ये आपको याद दिला रहा हूं कि इस देश में मोजेस से भी बड़ा व्यक्ति हुआ है, जिस काल्पनिक जो कैरेक्टर है जिससे आप इंस्पिरेशन पा रहे थे ना, उससे कहीं ज्यादा दबे कुचले लोगों के लिए काम करने वाला, और जिसने दुनिया को दिखाया कि कर्मों से, शिक्षा से आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो धर्म ने आपको करने से मना किया था। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मोजेस से कहीं बड़े आदमी थे वो। ठीक है, याद दिला रहा हूं आपको, राजपूताने से बाहर निकले नहीं होगे आप, किसी इजिप्शियन आदमी का फोटो लगाया। चलो अब मूल मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा मुझे कोई एक ऐसी आपत्तिजनक बात बता दीजिए, कहे थे। हाँ जी, बताइए। भगवान शंकर को मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। पूजा करते हैं शिवलिंग की? करते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं? हाँ, बिल्कुल चढ़ाते हैं। आपत्तिजनक बात बताऊं? हाँ, बताइए। वो भगवान शंकर का लिंग है, उसके हम्म ऊपर आप ठंडा जल चढ़ाते हैं। हम्म आपके लिंग पे, उत्तेजित लिंग है वो, अगर आपके उत्तेजित लिंग पे शंकर जी हम्म। ठंडा जल चढ़ा दें, आपको कैसा लगेगा भाई? मैं एक बात ये है बोलूं। मेरी आपत्ति। मेरी मैं आपत्ति ये वाली है, आप हम्म आप भगवान शंकर के लिंग पे ठंडा पानी क्यों डाल रहे हैं भाई? आप बैठे हो अपने दोस्तों के साथ में ड्राइंग रूम में, हम्म इधर हम्म उधर की बातें कर रहे हो, अरे मेरा राजपुताना, अरे हमारा मोजेस तो ये किया, और आए शंकर भगवान और टल से आपके लिंग पे एक लोटा पानी डाल दिया। अब बताओ कैसा लगेगा? ये आपत्तिजनक बात है। क्यों किसी के लिंग पे पानी डाल रहे हो भाई? और वो भी उत्तेजित हूं करने से नहीं होता ना। आप उत्तेजित लिंग अगर आपका है, आप फव्वारे के नीचे खड़े हो जाओ, आपको पता चल जाएगा। और अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाया हो कभी लिंग पे पानी? हाँ हाँ, बताइए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सुबह, गोधूली बेला, सुबह सुबह। हाँ और हाँ। आपके राजपूताने तरफ में तो ठंड भी बहुत पड़ती, इतने ठंड में शिव जी के लिंग पे ठंडा पानी चढ़ाते हो आप, ये आपत्तिजनक नहीं? आप जो टप टप कर रहे हो यार, पीछे गूगल मत करो मेरे से बात करते समय, बहुत तेजी से बात करता हूं मैं, वो नहीं आएगा समझ में। गूगल छोड़ दो, उसको छोड़ दो, कीबोर्ड से हाथ हटा मेरी दो, स्क्रीन इत्मीनान से आप बात करो। मेरी स्क्रीन दिखा दो बस। अरे स्क्रीन भाई शेयर पहले कर ये दी है। बता दो यार। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। कहाँ? नहीं, स्क्रीन शेयर कैसे होगा यार इसमें? आप करवाइए ना, हो जाएगा। अच्छा ये वाला। हाँ। तो ये इससे जाके पूछो ना, जो आप करते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, ये जो दलाई लामा है ना, इससे जाके पूछो। मैं दलाई लामा का ठेका लिया हूं क्या? अब आप अपना बताओ। अब मैं आप तो अपना करता हूँ भाई बताओ। पूजा। मैं तो करता नहीं, हूँ भाई पूजा। पूजा नहीं, दलाई लामा भी करते हैं। आप सुनो ना, जो आप शंकर जी के लिंग पे पानी डालते हो, शंकर जी आपके लिंग पे पानी डाले, आपको कैसा लगेगा? मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है भाई। अरे तो क्यों किसी के उत्तेजित लिंग पे पानी डाल रहे हो? मेरी आपत्ति ये वाली है। आप तो दलाई लामा के साथ जाके आप अपनी बात करो। ठीक है, पहले ये बताओ मेरे को, आपने पूछा आपत्ति ये वाली है, क्यों किसी के उत्तेजित लिंग पे पानी डाले? अब ये तो दलाई लामा बताएंगे ना। आप और दलाई लामा साथ में डालते हो क्या? नहीं, मेरे जो गुरुदेव हैं वो उनके संग डालते हैं। नहीं, आप दलाई लामा के साथ डालते हो क्या अकेले जाके डालते हो? नहीं, मेरे गुरुदेव उनके संग जल डालते हैं। अच्छा, आप नहीं डालते? नहीं, मैं भी डालता हूँ। तो यही तो पूछ रहा हूं कि आप जब शिव जी के लिंग पे पानी डाले, कोई आपके लिंग पे पानी डाल देगा, कैसा लगेगा आपको?
मुझे हम्म। नहीं, मैंने ऐसे कर्म नहीं किए कि किसी को इतना पास आने की इजाजत हो। तो फिर शंकर जी ने ऐसे क्या कर्म कर दिए कि उनके लिंग के पास जाके उनके लिंग पे पानी डाल रहे हो आप? अपना ये बताओ, तो दूसरे का नहीं बताना, अरे अपना अपना। ये तो 110 करोड़ लोगों से पूछो आप। यार अभी आप और मैं हूं ना, कहां 110 करोड़ से? आपने कहा आपत्तिजनक बात बताओ, मेरी आपत्ति आ गई, इसका जवाब दीजिए, भागिए मत इधर उधर, ये जवाब दीजिए। एलिप्सॉइड शेप को जानते हो आप? फिर से? अच्छा, मतलब उस शेप के कारण आप डाल रहे हो पानी? नहीं, आप एलिप्सॉइड शेप के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ जानता हूं ना। क्या उस शेप के कारण आप पानी डाल रहे हैं? हाँ जी। मतलब इसलिए डाल रहे हो आप पानी, उससे क्या होगा? हाँ, उससे ये होगा कि मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। मतलब किसी के लिंग पे पानी डालने से आपके मन का विस्तार होता है, आपका मन फैल जाता है। हाँ जी। कहां तक जाता है मन? अगर मैं आपको मतलब पहले आपका मन, सुनो तो, मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले आपका मन जो है वो सिकुड़ा हुआ होता है, जब शंकर जी के लिंग पे पानी डालते हो तो उसका एक्सपांशन होना चालू होता है, ये बोल रहे हो? हाँ जी। यार बड़े ही किंकी थॉट्स हैं आपके। हूं से नहीं होता है, अजीब अजीब बात आप कर रहे हो। मतलब लिंग किसी दूसरे का, शौक आप अपना पूरा कर रहे हो भाई। मतलब आपके मन के विस्तार, आपको अपना फैलाना है मन को, उसके लिए शंकर जी बेचारे सुबह सुबह जाके उनके लिंग पे पानी चढ़ा दे रहे हो आप। ठंड में भी करे होगे ये तो आप। ठंड में भी अच्छा करता एक हूँ भाई, बात गर्मी बताओ, में भी करता हूँ। जब जल से स्नान कराते हो तो रगड़ के कराते हो कि सहला, मतलब धीरे से कराते हो? देखिए, हम तो भाई ऐसी बात है कि हम तो पंचामृत भी चढ़ाते हैं, शहद भी चढ़ाते हैं और रगड़ के चढ़ाते हैं। आप तो खुद भी चढ़ जाते होगे पांडे जी, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, तो रगड़ के चढ़ाते हो ना? हाँ, कैसा लगता है आपको? बहुत ही सुंदर अनुभव। बहुत सुंदर। कहां पे लगता है? मस्तिष्क में। आपके मस्तिष्क में कुछ होता है, मतलब जब आप हाँ शंकर जी को रगड़ रगड़ के उनके लिंग पे पानी चढ़ाते हो हाँ तब आपका मन और फैलने लगता है। हाँ जी। और ये पता कैसे चलता है कि आपका मन फैल गया? जो मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है उससे। नहीं नहीं, अच्छा मतलब लिंग पे पानी चढ़ता है, उसके बाद लाइफ को देखते हो सक्सेस मिली कि नहीं मिली, ऐसा कि उसी समय फैल जाता है मन? नहीं नहीं नहीं, सक्सेस देखता हूं मैं। अच्छा, तो ये हर सोमवार करते हो कि रोज करते हो? मतलब ये क्या रहता है आपका रूटीन? कोशिश तो ये करूंगा कि रोज कर सकूं, लेकिन रोज डेली हो नहीं पाता है। हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में वैसे तो कोशिश 7 दिन की रहती है, लेकिन आप 6 दिन मान लो, हो तो जाता है। तो ऐसा होता है कि सुबह सुबह जाते होगे जल चढ़ाने के लिए, तो जब जल चढ़ाते होगे तो मन फैलता है, रात तक वो सिकुड़ जाता है क्या मन वापस? नहीं, वो और फिर क्या एक्सपेंड होता है? करता है। अच्छा, और फैला रहे हो आप? जी। कहां तक चले गए अभी तक? अभी तक मैं इस स्टेज पे आ गया कि मैं अपने स्वयं को क्षमा कर सकता हूँ। अच्छा, आप अपने आप को माफ कर लेते हो, इतना आपका मन फैल गया है? हाँ। यार अपने आप को तो डोनाल्ड ट्रंप भी माफ कर लेता है, रोज ही कर रहा है बैठ के टीवी के सामने में, पता है आपको? हम्म, दूसरे को माफ करना है। हम्म, क्षमा वीरस्य लक्षणम। पांडे जी संस्कृत सीखो मेरे से, आप समझे, ज्ञान लो थोड़ा। क्षमा जो है ना, ये बाले देख रहे हो भव्य भाई, धीमी 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 क्या धुलन हो गया मृगांग पांडे तुंग को? पागल हो मंगला गए, पागल हो गए, परिक्रमा भूत चढ़ गया प्रवर्तित भाई। पगला गया पांडे यार। पांडे शिवाय पांडे त्रिशक्र चक्र कल्पयोग पांडे अरे को लिंग जगो मेंटल याद आ गया हॉस्पिटल भाई, का लिंग याद रास्ता आ गया। सवृत पक्ष पक्ष देखो धरारविंद लिंग, चक्षुषो प्रजामहि इसको महेंद्र देखो कैसे ये समावेत लिंग को, गत्तदा सदा शिवम प्रजा हम। ये देखो पूरा इसने लिंग को रगड़ दिया ना। रगड़ रहे थे कि नहीं ये बिल्कुल बोलते बिल्कुल समय? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मतलब लिंग बिल्कुल। को रगड़ रगड़ के कर रहे थे ये काम आप? हाँ, मन में सोच के। तो मन फैला? अरे बिल्कुल। चलो जाओ, 11:30 बज गए, दवाई का टाइम हो गया होगा पांडे जी। अब ठीक है, ऐसा दवाई ले लो, चलो निकलो। ये पगला आदमी है यार, अरे है? उसको तो यार एकदम से क्या ये अजीब भूत कैसे जैसा आ हुआ ये गया भाई। बामन? हद हाँ, ही कर दी यार उसने।
जैसे करंट लगता है ना, 240 वोल्ट का करंट लगा, बामन एकदम कर रहा है बैठ के, वो अजीब है यार। अरे मैंने सोचा क्या हो गया भाई एकदम से इसको।